नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम ये विशेष बुलेटिन नई दिल्ली के उस इलाके से कर रहे हैं जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है और पूरी राजनीतिक गर्मागर्मी यहां पर चल रही है क्योंकि नई सरकार बनाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए एनडीए लीडर्स का यहां आना जाना लगा हुआ है। आज सुबह एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और इसी के साथ ये भी तय हो गया कि अब एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और इसी बैठक के दौरान एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने जिस तरह से भरोसे की गारंटी दी है उससे साफ लगने लगा है कि ये सरकार बेहद मजबूत होने वाली है। और दूसरी तरफ जब भरोसा मिल रहा है, जब मजबूत गठबंधन की एकजुटता दिखाई दे रही है, तो मोदी ने भी कह दिया कि अगर गठबंधन एकजुट है तो विकास का एजेंडा भी अटूट है। रिपोर्ट देखिए। हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी, संविधान को नमन करें। भारत माता की। गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर जो एक शब्द था वो था। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। आखिर वो एनडीए क्या है? पीएम मोदी ने उसको इंडिया यानी भारत से जोड़ दिया। एनडीए के एन बोले तो न्यू इंडिया, डी बोले तो डेवलप्ड इंडिया, ए बोले तो एस्पिरेशनल इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो क्या हुआ, एनडीए के पास बहुमत है और वो एनडीए ही पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं कि वो भारत को अगले 23 वर्षों में विकसित भारत बना देंगे। विकसित भारत के उस संकल्प के लिए उनको अगले 5 साल के लिए जनादेश मिल चुका है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। लेकिन इस जनादेश में बीजेपी के साथ एनडीए की हिस्सेदारी भी बढ़ी है और मजबूत हुई है। इस बार मतदाताओं ने एनडीए को 293 सीटों के साथ बहुमत दिया है। इसमें बीजेपी को 240, तेलुगु देशम पार्टी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना शिंदे गुट को 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, जेडीएस को 2, आरएलडी को 2, जेएनपी को 2, एसकेएम को 1, यूपीपीएल को 1, अजित पवार के एनसीपी को 1, एडी को 1, हम को 1, एजेपी को 1 और एजेएसयू को 1 सीट मिली है। पहले भी एनडीए को बहुमत हासिल हो चुका है, लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी को बहुमत न मिलकर भी 240 सीटें मिली हैं।
अगर विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तुलना में देखें तो एनडीए काफी आगे और मजबूत दिखता है। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सबने अपने अपने समय में अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। शुक्रवार को संविधान सदन में जब यूपी की बैठक शुरू हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी, एनडीए और लोकसभा में संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम प्रस्तावित किया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। फिर तो राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करने वालों की झड़ी लग गई। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम में अपना विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी से कम जोश एनडीए के पार्टनरों में नहीं था। मंच पर पीएम मोदी के बगल में बैठे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल सबकी जुबान पर अपने संसदीय नेता के रूप में जिसका नाम था वो है नरेंद्र मोदी। एनडीए गवर्नमेंट अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी has taken significant initiatives in the last 10 years. पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। सबकी नजरें इस दौरान जिस नेता पर टिकी थी वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने न सिर्फ पीएम मोदी के नाम का समर्थन किया बल्कि ये भरोसा भी देते रहे कि वो अब की बार पीएम मोदी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। बीजेपी के बहुमत वाले दौर में भी पीएम मोदी के प्रति नीतीश की निष्ठा नहीं दिखी, बल्कि भावुकता का एक क्षण तो ऐसा भी आया जब पीएम मोदी से मिलते हुए नीतीश कुमार उनके अभिवादन में झुकते गए और पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये सारे हालात उस दौर को याद दिलाने लगे जब एनडीए का गठन हुआ और वक्त के साथ ये काफिला बड़ा हुआ और आगे बढ़ा। 1998 में एनडीए में 18 पार्टियां शामिल थीं। 1999 की वाजपेयी सरकार में भी 18 पार्टियां रहीं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो भले ही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था, फिर भी इसमें 15 पार्टियां थीं। 2019 में बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा और बढ़ गया तो उसमें एनडीए भी बड़ा हुआ और उसमें 18 पार्टियां थीं और इस वक्त भी एनडीए में 39 पार्टियां हैं। अब एनडीए के दम पर पीएम मोदी विकास की नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। अब इस एनडीए के सिर पर देश को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की चुनौती है, जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तभी छोटा सा वक्त
ब्रेक का है। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे कि पीएम का एजेंडा तो विकास है, लेकिन विपक्ष से उनको क्या उम्मीद है। छोटा था ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त नई दिल्ली के जेपी नड्डा इलाके में बने आवास में, जेपी नड्डा के आवास से स्पेशल बुलेटिन कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं किस तरह से सरकार बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि सरकार पूरे सभी के साथ और सभी के विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। लेकिन उनको लगता है कि विपक्ष अभी भी नकारात्मक राजनीति से उबरा नहीं है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है, उसके भी राजनीतिक संदेश पढ़े जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता मौका एनडीए द्वारा अपना नेता चुने जाने का था, लेकिन इस मौके पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ अगली कतार में बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत उदास से नजर आ रहे थे। पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म होता कि यूपी की हार से योगी का मूड खराब है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी का मूड बना दिया। नेता चुने जाने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी को गुलदस्ता देने योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो पीएम मोदी ने पीठ थपथपाकर उनको शाबाशी दी। साथ ही ये संदेश भी दिया कि वो पूरे जोश से लबरेज है। चौदह, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार लेकर आया है, लेकिन कैसे ये नहीं बता पा रहा। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। वैसे कांग्रेस जोश में इसलिए भी दिख रही है कि 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर सिमटी हुई कांग्रेस अब की बार 99 पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब वक्त है मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून शाम 6 बजे गोधूली बेला में शपथ ग्रहण करेंगे।